हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम त्रिदोष देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे निरुक्ति। त्रिदोष लिखा हुआ है। त्रि का मतलब तीन और दोष का मतलब दोष होते हैं। और इसका श्लोक है दुष्यन्ति इति दोषः। ये जब हमने क्रिया शारीर पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो शरीर जो बना हुआ है हमारा, तो वो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये मूल होते हैं शरीर के, है ना। इसलिए हम त्रिदोष पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो दुष्यन्ति इति दोषः, दूषित करने वाले को दोष कहते हैं। सामान्यतः दोष का अर्थ त्रिदोष वात पित्त कफ ही होता है, परंतु मूल रूप से दोष दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमने क्रिया शारीर का जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, वहाँ हमने पढ़ा था कि त्रिदोष मतलब दोष दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक शारीरिक दोष होता है, एक मानसिक दोष होता है। शारीरिक दोष त्रिदोष वात पित्त कफ, और मानसिक दोष जो है वो रज और तम होता है। यहाँ त्रिदोष से तीन शारीरिक दोष कहे गए हैं जो प्राकृतिक अवस्था में रहते हुए शरीर का उपचय करते हैं। कौन से? वात पित्त कफ की बात कर रहे हैं। तथा व्याकृत अवस्था में रहते हुए शरीर को दूषित करते हैं। ठीक, हम आगे पढ़ेंगे परिभाषा। आचार्य विजय रक्षित जी ने दोषों की परिभाषा देते हुए कहा है कि प्राकृत आरंभकत्वे सति स्वातंत्रेण दुष्कत्व दुष्टिकर्त्वम व दोषत्वम, अर्थात अपने शरीर में प्रकृति का निर्माण करने के साथ साथ दूषियों धातु एवं मलों को दूषित करने वालों को दोष कहते हैं। ठीक है, तो दोष क्या हो गया? वात पित्त कफ। और दूषियों का मतलब बता दिया इसमें कि धातु एवं मल हैं जो दूषियों को दूषित करते हैं, करने वाले को दोष कहते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि दोष संज्ञा उसी को प्राप्त है जो शरीर को दूषित करे व्याकृता अवस्था में, एबनॉर्मल रेंज में होने पर, है ना, तथा प्रकृति का निर्माण करे। इस प्रकार वात पित्त कफ शारीरिक दोष तथा रज तम मानसिक दोष प्रकृति का निर्माण करते हुए व्याकृता अवस्था में शरीर को दूषित करते हैं, इसीलिए इन्हें दोष की संज्ञा प्राप्त है। पंचमहाभूत देखते हैं कि पंचमहाभूत क्या होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना, ये पांच हमारे पंचमहाभूत होते हैं। तीन ही प्रधान क्रियाशील भूत होते हैं, है ना, जैसे आकाश में वायु, अग्नि और जल, ये तीन प्रधान क्रियाशील होते हैं। क्योंकि अब पृथ्वी जो होता है वो जड़ होता है ना, कठोर होता है और अत्यंत स्थूल होता है, तथा आकाश अति सूक्ष्म तत्व है। अतः प्रधान क्रियाशील भूत वायु, अग्नि और जल के आधार पर ही वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को आयुर्वेद में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। त्रिदोष आयुर्वेद का या क्रिया शारीर का मूलभूत सिद्धांत है। चरक सूत्र में एक श्लोक आता है कि वायु पित्तम कपश्च उक्तः शारीरो दोष संग्रह। वात पित्त कफ शारीरिक दोष कहलाते हैं। त्रिदोष महत्व क्या है? सर्व शरीर चरा अस्तु वात पित्त श्लेष मणः, सर्व अस्मिन् शरीरे कुपित अकुपितः शुभ अशुभानि कुर्वन्ति, प्रकृतिभूतः शुभन्युपचय बल वर्ण प्रसाद आदिनी अशुभानि पुनर्विकृतम अपन्नः विकार संज्ञकानि, अर्थात सभी के शरीर में वात पित्त श्लेष्मा सर्व शरीर चर हैं, अतः पूरे शरीर में व्याप्त हैं, कुपित होते हुए अशुभ कार्य करते हैं एवं अकुपितावस्था में शुभ कार्य जैसे प्रकृति का निर्माण, उपचय, बल वर्ण प्रसाद आदि प्रदान करते हैं। विकृतावस्था में अशुभ कार्य अर्थात विकार उत्पन्न करते हैं। महर्षि चरक जी ने शारीरिक स्थान में कहते हैं कि प्रकृति भूतानां तु खलु वातादीनां फलम आरोग्यम, अर्थात वात आदि
शारीरिक दोष प्रकृति निर्माण करते हुए आरोग्य फल प्रदान करते हैं। सुश्रुत जी कहते हैं सर्वेषां च व्याधीनां वात श्लेष्माण एवं मूलम, अर्थात सभी व्याधियों का मूलभूत कारण वात पित्त श्लेष्मा ही है। वैकृतावस्था में त्रिदोष वात पित्त कफ नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं तथा सभी प्रकार के व्याधियों के मूलभूत कारण हैं, है ना। अगर ये प्रकृति अवस्था में रहेंगे ना तो ये अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, सरलता से करेंगे, सुगमता से करते हैं। अगर ये वैकृत अवस्था में आ गए तो सारे व्याधि, नाना प्रकार का व्याधि के मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके की व्याधियों को उत्पन्न करने में ये मूलभूत कारण होते हैं। सुश्रुत जी जगत के साथ सामंजस्य बताते हुए बहुत से सुंदर शब्दों में त्रिदोष का महत्व क्या होता है कि विसर्ग आदान विक्षेपो सोम सूर्य अनिल तथा यथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिल तथा। क्या है, विसर्ग और आदान दो काल होते हैं ना। तो क्या जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य एवं वायु विसर्ग आदान एवं विक्षेप कार्य के द्वारा संसार का धारण करते हैं, उसी प्रकार कफ चंद्र का प्रतिनिधि होता है ना, ठंडा होता है कफ ना, विसर्ग कार्य द्वारा एनाबोलिज्म, पित्त सूर्य का प्रतिनिधि आदान कार्य द्वारा कैटाबोलिज्म एवं वायु का प्रतिनिधि विक्षेप कार्य द्वारा डिफ्यूजन शरीर का धारण करते हैं। कुछ आचार्य रक्त को चौथा दोष मानते हैं, किंतु रक्त की दुष्टि वातादि त्रिदोष के बिना संभव नहीं है। अतः दोष 3 ही होते हैं, 4 नहीं होते हैं।